बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, सारे फार्मेसी कोर्स की डिटेल इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमर सर अकेडमी। दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। सो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जितने भी फार्मेसी में कोर्सेज चलते हैं जो कि आप आफ्टर 12th जो है वो कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और कौन सा कोर्स जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चलता है, उन सब के बारे में बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप फार्मेसी सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपके 12th में साइंस जो है वो होनी जरूरी है, चाहे वो बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो। बोथ स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर फार्मेसी कोर्सेज। दोनों जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, चाहे वो आपके साइंस बायो है या फिर आपके साइंस मैथ्स है। दोनों ही स्टूडेंट फार्मेसी कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं। देखिए होना क्या है, यहां पे 3 कोर्सेज जो है वो डिफरेंट चलते हैं जो कि आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। पहला आता है आपके सामने डी फार्मा, दूसरा आता है बी फार्मा, तीसरा आता है फार्म डी कोर्स। जी हां, तो सबसे पहले बात करेंगे डी फार्मा। सर ये 2 साल का कोर्स है, 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स है। डी मतलब क्या है? डिप्लोमा इन फार्मेसी। मतलब सर 2 साल का एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो करने के बाद आप सेल्स ऑफ मेडिसिन का लाइसेंस जो है वो आपको मिल जाता है। मतलब ये करने के बाद आप दवाइयां जो है वो बेचने का लाइसेंस जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाता है। मीन्स आपने सुना होगा, अगर किसी स्टूडेंट को या फिर किसी कैंडिडेट को मेडिकल स्टोर खोलना है, तब वो स्टूडेंट क्या करेगा कि सर मुझे तो 12th के बाद डिप्लोमा करना है, 2 साल का ये कोर्स है। आफ्टर दैट आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड होता है जिससे कि आप सेल्स ऑफ मेडिसिन जो है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है आपके सामने बी फार्मा। जी हाँ, ये क्या है सर? ये 4 ईयर का डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स है। जैसा आपका बीए होता है ना, जैसा आपका बीएससी होता है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वैसा ही आपका बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी। मतलब फार्मेसी में ग्रेजुएशन करने का 4 साल का टेक्निकल एजुकेशन कोर्स। जैसा आप इंजीनियरिंग करते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में, वैसे कि वैसे फार्मेसी में आपके बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो रहता है। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने कोर्स आता है सर फार्म डी। जी हाँ, 12th के बाद आप जो है फार्म डी भी कर सकते हैं और बी फार्मा भी कर सकते हैं। ऑप्शन चॉइस इज योर। बहुत सारे सेपरेट मैंने वीडियो बना के रखे हैं जिसमें कि बी फार्मा, डी फार्मा क्या डिफरेंस है, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, उन सब पे जाके आप मेरी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में आपको वो सारे के सारे वीडियो जो हैं वो मिल जाएंगे। अभी हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कोर्सेज के बारे में। चलिए, तो फार्म डी जो है सर वो 6 ईयर का कोर्स है, 6 साल का कंप्लीट कोर्स है, जिसको कि हम फार्म डी के नाम से जानते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी। जिसमें कि आपके ये करने के बाद बहुत सारी आपकी, जैसे कि आपने रिसेंटली सुना होगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट। जी हाँ, हर हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट होगी। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, वो ग्रेजुएशन क्राइटेरिया जो है वो फार्म डी स्टूडेंट के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे मैंने वीडियो बना के रखे हैं जिसमें कि मैंने ये बताया है कि 12th के बाद हम बी फार्म के लिए जाएं या फार्म डी के लिए जाएं। आप उन सारे वीडियो को चेक कर सकते हैं। अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कोर्सेज के बारे में। अब ये बात आती है कि जैसे ही स्टूडेंट बी फार्मा कर लेता है, उसके बाद 2 ऑप्शन रह जाते हैं कि सर बी फार्मा करने के बाद भी आप फार्म डी कर सकते हैं और बी फार्मा करने के बाद आप जो है एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा क्या है सर? ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। जैसा आपके बीए में एमए होता है और बीएससी में एमएससी होता है, वैसे कि वैसा आपके फार्मेसी में एम फार्मा कोर्सेज जो है वो होता है। डिफरेंट सब्जेक्ट में वो होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स में हो गया, फार्मा एनालिसिस में हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हो गया, जितने आपके सब्जेक्ट आते हैं, फार्माकोलॉजी में हो गया, उस सब्जेक्ट में आप जो है एम फार्मा जो है कर सकते हैं। इसके लिए आपका एक एग्जाम होता है जीपेट। ठीक है, वो जीपेट को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप जो है हर महीने आपको मिलती है। उसके करने के बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं किसी भी कॉलेज से जो कि AICTE PCI अप्रूवल है, आपको वहां से स्कॉलरशिप मिलकर आप एम फार्मा भी
कर सकते हैं। अब ऑप्शन ये रह जाता है स्टूडेंट के पास कि सर बी फार्मा करने के बाद मैं फार्म डी भी कर सकता हूं। जी हाँ, आप फार्म डी भी कर सकते हैं। 4 साल बी फार्मा के और 3 साल आपके लग जाएंगे बी फार्मा करने के बाद फार्म डी में। तो टोटल आप बी फार्मा करके अगर फार्म डी में जाते हैं तो 7 साल का आपका कोर्स हो जाएगा। और अगर बी फार्मा करके आप एम फार्मा करने जाते हैं तो एम फार्मा 2 साल का कोर्स है। टोटल आपका 6 साल का कोर्स जो है वो कंप्लीटली रहेगा। अब बात ये आती है कि सर कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, किस कोर्स में हमको जाना चाहिए। ये बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुका हूं। इट इज ऑल डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। आप किस सेक्टर में अपना फ्यूचर जो है वो देखते हैं। कुछ स्टूडेंट ये होते हैं जिनकी सुटेबिलिटी जो है वो डी फार्मा में होती है कि सर मुझे आगे स्टडी नहीं करनी है, मुझे तो इनकम सोर्स स्टार्ट करनी है, मैं तो सेल्स का मेडिसिन का लाइसेंस लेके अपनी दुकान को रन करना चाहता हूं, तो आपके लिए डी फार्मा है। और कुछ स्टूडेंट सर मुझे तो ग्रेजुएशन करना है फार्मेसी में ताकि मैं ग्रेजुएट हो सकूं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे सकूं, और बहुत सारे करियर का ऑप्शन जो है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके लिए भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं स्टूडेंट, सिंपल ग्रेजुएशन करनी है और टोटली आपको एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है तो आप फार्म डी जो कोर्स है वो कर सकते हैं। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन आप बी फार्मा करके फार्म डी कर सकते हैं, बी फार्मा करके एम फार्मा भी जो है वो कर सकते हैं। तो पूरी सब्जेक्ट की डिटेल फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, कौन कौन से कोर्सेज में फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, इन सब के बारे में हमने ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया। तो अब बात यह आती है कि सर कौन सा कोर्स मेरे लिए बेस्ट रहेगा। सर मैं आना तो फार्मेसी में चाहता हूं, बट कौन सा कोर्स मेरे लिए बेस्ट रहेगा। सर मैं डी फार्मा करूं, बी फार्मा करूं या फार्म डी करूं। मेरे हिसाब से ये सारा का सारा जो है डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है वो कैसा है। देखिए आपको सीधी सी बात है, फार्म डी फार्मा करेंगे तो आप एक स्टोर, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। उसके बाद आपको गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। बट आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का लाइसेंस जो है आफ्टर बी फार्मा मिल जाएगा। और उसके बाद में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो सारे कंपटीशन एग्जाम में आप एलिजिबल है। उसके बाद आप फार्म डी और एम फार्मा अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि सर नहीं, मुझे तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब शुरुआत से ही चाहिए, मुझे तो फार्मेसी सेक्टर में एज ए जहाँ आपने देखा था कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है जिसमें कि मेडिसिन का बहुत सारा अच्छा सा नॉलेज, क्लिनिकल पर्सपेक्टिव जो है रखते हैं स्टूडेंट, तो सर आप जो है फार्म डी के लिए मूव हो सकते हैं। बाकी एम फार्मा की हमने बात कर ही ली कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन है, आफ्टर बी फार्मा जो है स्टूडेंट कर सकते हैं। एडवांटेज ये है कि आप एम फार्मा करने के लिए जीपेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद आपको जो है आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो आपके स्टडी में कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगी। चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इन सब पे सारे के सारे वीडियो जो है वो मैं बना चुका हूं, और जो जो टॉपिक में मैंने रिलेटेड बात की है वो सारे वीडियो आपको इस टॉपिक के एंड में वो स्क्रीन पे दिख जाएंगे। आप जो वीडियो देखना चाहे उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। उसमें सारी डिटेलिंग जो है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए था जो हाल ही में 12th पास आउट किए हैं, फार्मेसी में आना चाहते हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा कोर्स जो है वो हमारे लिए बेटर रहेगा। उन सब के लिए ये वीडियो था। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।